जय श्री राम दोस्तों। के मन में क्वेश्चन होता है कि एकादशी में अगर हमें अन्न नहीं खाना है, चावल नहीं खाना, तो इसका प्रमाण क्या है। तो आज मैं आपको शास्त्रों का प्रमाण देता हूँ कि आपको अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए एकादशी में। तो पहले हम लोग जानते हैं कि एकादशी है क्या, एकादशी का उद्गम कैसे हुआ। तो जो पद्म पुराण के चतुर्दश अध्याय में क्रियासागर सार नामक भाग में श्री व्यास देव एकादशी के उद्गम की व्याख्या जैमिनी ऋषि को इस प्रकार करते हैं। व्यास जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के समय परम पुरुष भगवान ने पापियों को दंडित करने के लिए पाप का मूर्तिमान रूप लिया। एक व्यक्ति की रचना की जिसका नाम पड़ा पाप पुरुष। इस व्यक्ति के चारों हाथ पांव की रचना अनेक पाप कर्मों से की गई थी। इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने यमराज की उत्पत्ति अनेकों नरकीय ग्रह प्रणालियों की रचना के साथ हुई। वे जीवात्मा जो अत्यंत पापी होती हैं उन्हें मृत्यु पर्यंत यमराज के पास भेज दिया जाता है। यमराज को जीव को उसके पाप के भोगों के अनुसार नरक में पीड़ित होने के लिए भेज देते हैं। अब होता क्या है, इस प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने लगी। इतने सारे जीवात्माओं को नरकों में कष्ट भोगते हुए देव परम कृपालु भगवान को उनके लिए बुरा लगने लगा। उनकी सहायता बस भगवान ने अपने स्वयं के स्वरूप से पाक्षिक एकादशी के रूप को अवतरित किया। मीन्स जो भगवान है उन्हीं से एकादशी का उन्होंने रूप निकाला। इस कारण एकादशी एक चंद्र पक्ष के 15वें दिन उपवास करने के व्रत का ही व्यतिकरण है। इस कारण एकादशी और भगवान श्री विष्णु एक दूसरे से अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है। श्री एकादशी व्रत अत्यधिक पुण्य कर्म है जो कि हर लिए गए संकल्पों में शीर्ष स्थान पर है। तो हम लोग यहाँ से जान गए कि एकादशी का उद्गम कैसे हुआ। तो अब होता क्या है, जब एकादशी उत्पन्न हो जाती है तदुपरांत विभिन्न पापकर्मी जीवात्मा एकादशी व्रत का नियम पालन करने लगी और उस कारण उन्हें तुरंत ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होने लगी। श्री एकादशी के पालन से हुए अधिरोहण से पाप पुरुष जिसे भगवान ने स्वयं दंडित करने के लिए बनाया था, पाप का मूर्तिमान स्वरूप को धीरे धीरे दृश्य होने लगा कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा है। वह भगवान श्री विष्णु के पास प्रार्थना करते हुए पहुंचा, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा निर्मित आपकी ही कृति हूँ और मेरे माध्यम से ही आप घोर पाप करने वाले जीवों को अपनी इच्छा से पीड़ित करते हैं। परंतु अब श्री एकादशी के प्रभाव से अब मेरा हास हो रहा है। आप मेरी कृपा करके मुझे रक्षा एकादशी के भय से मुक्त करें। और वो बोलता है कि कोई भी पुण्य कर्म मुझे नहीं बांध सकता है, परंतु आपके ही स्वरूप में एकादशी मुझे प्रतिरोधित कर रही है। मुझे ऐसा कोई स्थान ज्ञात नहीं जहाँ मैं श्री एकादशी से भय से मुक्त हो सकूँ। आप समझ रहे हैं एकादशी के कितना महत्व है। हे मेरे स्वामी, मैं आपकी कृति से उत्पन्न हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे ऐसे स्थान का पता बताइए जहाँ मैं निर्भीक होकर निवास कर सकूँ। और ये जो पूरी है ये पद्म पुराण में मैंने बता दी है कहाँ पे पद्म पुराण में लिखा है। तदुपरांत पाप पुरुष की स्थिति पर अवलोकन करते हुए श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे पाप पुरुष, उठो अब और शोकाकुल मत हो, केवल सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के पवित्र दिन पर कहाँ निवास कर सकते हो। एकादशी का दिन त्रिलोक में लाभ देने वाला है। उस दिन तुम अन्न जैसे खाद्य पदार्थ की शरण में जा सकते हो। अब तुम्हारे पास शोकाकुल होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्वरूप में श्री एकादशी देवी अब तुम्हें अवरोधित नहीं करेंगी। पाप पुरुष को आश्वासन देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष पुनः अपने कर्मों को पूरा करने में लग गया। भगवान विष्णु के इस निर्देश के अनुसार संसार में भर में जितने भी पाप कर्म पाए जा सकते हैं वे सब इन खाद्य पदार्थ अनाज में निवास करते हैं। कब? एकादशी वाले दिन। इसलिए ये मनुष्यगण जो भी जीवात्मा के आधारभूत लाभ के प्रति सजग होते हैं वो कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ने ये जान लिया कि एकादशी का जो क्यों हम लोग को अन्न नहीं खाना चाहिए, और ये पद्म पुराण में कथा है। अगर आपको एकादशी व्रत की विधि जाननी है तो कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में आपको एकादशी व्रत की विधि पूरी बताई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो आपसे ये कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण दीजिए। पद्म पुराण में प्रमाण दिया गया है साफ साफ। जय भोले, हर हर महादेव।